हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 19 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 18 फरवरी के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मिलन नौ सैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा विशाखापट्टनम। और ये मिलन नौ सैनिक अभ्यास एक बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है। पहली बार हुई थी 1995 में और इसका 11वां संस्करण भी हुआ था विशाखापट्टनम में। हाल ही में उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर, उत्तरी आयरलैंड में प्रधानमंत्री नहीं होता, उसकी जगह होता है फर्स्ट मिनिस्टर। तो उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर किसको नियुक्त किया गया? तो ये बनी है मिशेल ओ'नील। और बात करें अगर उत्तरी आयरलैंड की, तो कैपिटल है इसकी बेलफास्ट। बेलफास्ट। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट जो है हरियाणा के यमुनानगर में, इसके प्लांट में तीसरी यूनिट लग रही है। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो ये होगी 800 मेगावाट। और ये दीनबंधु छोटूराम जी बहुत बड़े किसान नेता थे। इनको अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी 1937 में। नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने 1937 में। हाल ही में किस संस्थान ने प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी कि CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में, इसके सहयोग से एक AI प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आई ओंकोलॉजी लॉन्च किया है? तो आई ओंकोलॉजी को लॉन्च किया है CDEC ने और एम्स दिल्ली ने मिलकर। हाल ही में किस राज्य ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में और कवाल टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में, इसके बीच में संरक्षण रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है तेलंगाना की सरकार ने। हाल ही में ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और किस संगठन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए यानी कि MSME के लिए DG रेडी सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय गुणवत्ता परिषद ने यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और अभी थोड़े दिन पहले चेन्नई मेट्रो ने भी ONDC को ज्वाइन किया है। हाल ही में भारत सरकार ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा कितनी कर दी है? तो ये कर दिया 500 मिलियन टन। पहले कितनी थी? पहले थी 1000 मिलियन टन। एनुअल नेस्डा वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक संख्या में ई सर्विसेज को देता है? तो ये देता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 1117 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है। हाल ही में खबरों में रहा महामुदिया वेटलैंड किस कंट्री में है? तो ये है रोमानिया में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बना था 1995 में और अभी इसके चेयरमैन हैं संतोष कुमार यादव। और ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर। और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो NHAI ने बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बीच से 6 लेन वाला एलिवेटेड राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। तो ये बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटका में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य में दिया जाने वाला सबसे उच्चतम पुरस्कार है। यह पहली बार दिया गया था 1965 में। और इसको कौन सी संस्था देती है? तो संस्था का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ। और इसमें कैश प्राइज मिलता है 11 लाख रुपए। और ये इस साल 58वीं बार दिया जा रहा है। किनको दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 2 साहित्यकारों को, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो आंसर है इसका डी। गुलजार जाने माने उर्दू शायर हैं और फिल्मों में जो गीत होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, वो भी लिखते हैं। और इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। और बात करें अगर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की, तो इनका जन्म हुआ था यूपी के जौनपुर में। और ये अभी तुलसी पीठ के पीठाधीश भी हैं। तुलसी पीठ इसकी स्थापना की थी राम भद्राचार्य जी ने। और ये तुलसी पीठ कहाँ पे है? तो ये है चित्रकूट में। और ये चित्रकूट कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया 2 साहित्यकारों को, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था दामोदर मोजो को। ये हैं कोंकणी भाषा के साहित्यकार। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह यानी कि वेदर सैटेलाइट को लॉन्च किया है।
तो इस वेदर सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इसका नाम है इनसैट 3DS। और इसमें रॉकेट कौन सा यूज किया गया? तो वो किया गया GSLV। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर ये है श्रीहरिकोटा में। और ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। और बात करें अगर इसरो की, तो इसरो का पहले नाम था इंडियन कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, यानी कि इनकोस्पार। इनकोस्पार बनी थी 1962 में। और इसके चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। और इसी का नाम बदलकर बाद में रख दिया था इसरो। इसरो कब बनी थी? तो ये बनी थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। और अभी इसके 10वें चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। तो आंसर है इसका इनसैट 3DS। हाल ही में पीएम मोदी ने लचित बारफुकन की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण असम में कहाँ किया? तो ये किया जोरहाट में। और आपको बता दूं, असम में लगभग 600 साल राज किया है अहोम डायनेस्टी ने। अहोम डायनेस्टी ने 600 साल राज किया है असम में। लगभग 1228 से लेकर 1826 तक राज किया है। मुगलों ने लगभग पूरे भारत पर राज किया, बट वो कभी असम पर राज नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे जो अहोम डायनेस्टी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अहोम डायनेस्टी और मुगलों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, सराय घाट की लड़ाई। सराय घाट की लड़ाई ये हुई थी 1671 में। इस लड़ाई में अहोम डायनेस्टी ने मुगलों को बहुत बुरी तरह से हराया था। और इसमें अहोम डायनेस्टी की तरफ से कमांडर थे लचित बारफुकन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये लचित बारफुकन कौन है। और बात करें अगर असम की, तो असम में सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा। इनकी पार्टी है बीजेपी। और यहाँ पे राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। और अभी थोड़े दिन पहले असम ने अपना राजकीय फल घोषित किया है काजी नेमू को। काजी नेमू को। और यहाँ पे स्टेट एनिमल है एक सींग वाला गैंडा। और यहाँ पे गुवाहाटी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो वो बने हैं विजय बिश्नोई। विजय बिश्नोई बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तो पीएम मोदी ने लचित बारफुकन की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया जोरहाट में। हाल ही में पीएम मोदी ने महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया? महाभारत का युद्ध कहां पे हुआ था? तो इसका युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। बट कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है ज्योतिसर। ज्योतिसर वह जगह है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ दिया था। और ये ज्योतिसर जगह कुरुक्षेत्र जिले में आती है। और ये कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। और अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा और राजस्थान की सरकार के बीच में, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में एक MOU साइन हुआ था। हरियाणा में एक कुंड है जिसका नाम है हथनी कुंड, जहाँ पे पानी आता है यमुना नदी का। तो हरियाणा की सरकार ने बोला है कि हम अपनी ज़रूरत का पानी लेने के बाद जो बचा हुआ पानी है वो दे देंगे राजस्थान को। और इनके बीच में मीटिंग करवाई है हमारे जल शक्ति मंत्री, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और राजस्थान के नए सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा। दोनों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? तो ये बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। तो आंसर है इसका कुरुक्षेत्र। हाल ही में समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को अनुमति देने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन देश कौन सा बन गया है? जो ये ईसाई धर्म है इसके कई प्रकार है, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स हो गया, कैथोलिक हो गया, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटेस्टेंट। तो सेम सेक्स मैरिज को अनुमति देने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया ग्रीस। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला कंट्री कौन सा था? तो पूरे विश्व में सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाने वाला कंट्री था नीदरलैंड। साल था 2001। नीदरलैंड्स जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। साल था 2001। और एशिया में मात्र एक देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर रखा है, नाम है उसका ताइवान। ये भी याद रखना। एशिया में भी एक देश है और अफ्रीका में भी एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप में भी एक देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर रखा है, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो आंसर है इसका ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? तो वो है एथेंस। एथेंस में हुए थे पहले समर ओलंपिक्स। साल था 1896। और ये ग्रीस यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है।
हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अनुसंधान और नवाचार यानी कि रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईआईटी रुड़की के साथ। और भारत में टोटल आईआईटी हैं 23। पहली आईआईटी बनी थी 1951 में, कौन सी? आईआईटी खड़गपुर। और आईआईटी रुड़की ने अभी थोड़े दिन पहले यूपी गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया था। किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए। आपदा प्रबंधन के लिए। और अभी थोड़े दिन पहले बिहार की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आईआईटी पटना के साथ मिलके एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था नीतीश डिवाइस। नीतीश डिवाइस। और कल ही बताया था मैंने आपको, आईआईटी जम्मू ने साउंड बेस्ड यानी कि ध्वनि पे आधारित एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो ध्वनि पे आधारित है उसको बनाया है आईआईटी जम्मू ने। तो आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। हाल ही में किसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना था 1945 में? कहाँ पे? ये है द हेग नामक जगह पे। द हेग शहर है नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जज बैठते हैं, इनमें से एक भारत के भी बैठते हैं। भारत के जज का नाम है दलवीर भंडारी। भारत के जज का नाम याद रखना, दलवीर भंडारी। तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट बने हैं नवाब सलाम। इनका संबंध है लेबनान से। और द हेग में एक और कोर्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम, आईसीसी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम भी है द हेग में। तो आंसर है इसका नवाब सलाम। हाल ही में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? नागी पक्षी महोत्सव हो रहा है बिहार में। प्रॉपर लोकेशन है जमुई। जमुई ये है बिहार में। और इस पक्षी महोत्सव को कौन करवा रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है बिहार का फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। बिहार का फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। ये पहली बार हो रहा है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये चलेगा 3 दिन तक। और बात करें अगर बिहार की, तो बिहार के सीएम तो वही हैं अभी, नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। बट यहाँ पे 2 नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जिनका नाम है, एक का नाम है सम्राट चौधरी, दूसरे का नाम है विजय कुमार सिन्हा। और बिहार में कितने नेशनल पार्क हैं? बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो आंसर है इसका बिहार। हाल ही में 100% हर घर जल योजना हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा बना है? पूरे भारत में पहला राज्य बना था गोवा। गोवा ने 2022 में पूरे राज्य में 100% हर घर जल योजना दी थी। और अभी पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी बात करें तो यहाँ पे सीएम है पेमा खांडू। पेमा खांडू जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है केवल्य त्रिविक्रम। और ये हर घर जल योजना, इसको लागू कौन करता है? तो इसको लागू करता है हमारा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया था इसको 2019 में। तो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।